नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। तो पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए कि आज मंडी में आपको का कैसा रुझान है, ग्राहकी का कैसा रुझान है, क्वालिटी का कैसा रुझान है, स्टॉक की क्या रिपोर्टें हैं, आगे जाके स्टॉक जो है वो क्या हमारे व्यापारी भाइयों को फायदा दे सकता है, किसानों ने भी स्टॉक अच्छा खासा कर रखा है, क्या उन्हें भी फायदा होगा। सारी चीजों पे बात करने वाले हैं, विस्तृत जानकारी विश्लेषण आपको देने वाले हैं। मेरे साथ में जुड़ गए हैं राजी। राजी सत श्री अकाल। सर श्री दीपक भैया। कैसे हैं आप राजी? बस बढ़िया दीपक भाई। तो प्राजी आज शुक्रवार का यानी फ्राइडे का दिन हो गया जी। संजू हाँ जी हाँ जी, आज जी। शुक्रवार का दिन है, मौसम भी बढ़िया है। बस थोड़ी सा माहौल बस यही है कि मुद्दा तो नहीं है, हाँ। और थोड़ी सी बिक्री कम है, गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है हम्म। और बिक्री का थोड़ा सा असर आ गया है। हम्म। समझ क्या है कि तो पंजाब की 4-5 गाड़ी डेली लग रही है, और जितनी हमारी मंडी की जो सेल है वो सेल पंजाब खा जाता है। अच्छा, पंजाब सेल खा जाने से बाकी जो आड़ती हैं, कोई 5 कट्टे बेच रहा है, कोई 10 कट्टे बेच रहा है, कोई हद से हद ज़्यादा ज़्यादा करेगा तो 50 कट्टे बेच देगा। तो ये गर्मी की वजह से थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। थोड़ी सी बरसातें हो जाएंगी 1-1.5 महीने के बाद, जो माहौल बनेगा तो माहौल तो आगे जाके अच्छा ही बनेगा। उम्मीद तो ये लग रही है ऊपर वाले की कृपा से कि आने वाला जो समय है बहुत अच्छा, जो समय निकल रहा है ना वो निकल रहा है, आने वाला समय बहुत अच्छा जाएगा। बिक्री अच्छी निकलेगी, हर जगह से डिमांड निकलेगी, और एक्सपोर्ट भी होंगे और स्टॉक भी होंगे, सब काम जो है हो ही रहे हैं। बिल्कुल। तो प्राजी आज ये बताओ कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से है जी? आज दीपक भैया आवक तो कम हो गई है, 15 ही गाड़ी है मार्केट में। 15 गाड़ी में आप ये देखो, 2 गाड़ी तो एमपी की है और 4 गाड़ी छिपा है, 5 गाड़ी रामपुर है, और 5 गाड़ी पंजाब है, 3 रामपुर है और 1 हरियाणा की है। क्योंकि पंजाब की आवक ज़्यादा है, 5 गाड़ी, बाकी जी। इलाके सब कम हो गए क्योंकि एक गाड़ी आ रही है, माल बिक नहीं रहे लोगों के, तो उस वजह से पीछे आवक जो है थोड़ी सी कम हो गई है। तो मंडी में कोई हमारी माल ज़्यादा नहीं है, 7-8 हज़ार गड्ढा हमारी मंडी में पड़ा हुआ है, जी। और 15 छोटी बड़ी गाड़ी मिला के 15 गाड़ी हैं, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बस सबसे बड़ी समस्या थोड़ी सी बिक्री कम हो जाने से ये दिक्कत आ रही है, और कोई नहीं। अच्छा प्राजी, 15 एक गाड़ी होंगी लगभग। हाँ, 15 गाड़ी। तो 15 गाड़ी में लगभग कितने कट्टे मान सकते हैं जी? इसमें 4-5 गाड़ी तो बड़ी हैं, बाकी सारी गाड़ी छोटी हैं। तो आप बड़ी गाड़ी का लगा लो, 1000-1200 कट्टा वो हो गया, और 4-5 का लगा दो तो 2-2.5 हज़ार कट्टा मुश्किल से माल होगा पूरी मंडी अच्छा प्राजी, अभी हमने देखा 2-3 दिन पहले 6-7 हजार का बैलेंस था लगभग, में। तो वो कुछ कम हुआ है या अभी है? नहीं, बाजार तो देखो वही है, बाजार तेज है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। वहाँ बाजार वही चलता आ रहा है, बाजार वही है, और बल्कि थोड़ा सा बैलेंस हमारी मंडी में कम हुआ है। लेकिन उसकी वजह यही है कि आवक थोड़ी सी टूटी है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ है मंडी के अंदर। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से तो माहौल थोड़ा सा ठंडा बना हुआ है, बिक्री कम है। तो पंजाब की ये 4-5-6 गाड़ी आ जाती है, ये थोड़ी बिक्री खा जाती है। उसके अलावा मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि कई ग्राहक जो है जो लहसुन बेचते थे, वो क्या हो गया कि कोई आम बेच रहा है, कोई खीरा बेच रहा है, कोई कोई ककड़ी बेच तरबूज रहा है, कोई बेच रहा कुछ है। बेच रहा है। तो क्योंकि सीजन का जो फ्रूट है ना, वो आदमी सोचता है मैं 2 पैसे कमा लूँ, आम, तरबूज तो और आदमी खरबूजा। का ध्यान उधर लगा हुआ है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट के अंदर जो है ग्राहकी थोड़ी सुस्त है, ग्राहक कम है मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा प्राजी, ये बताओ इस बार हमने देखा जो देसी लहसुन है ना, उसने अपेक्षाएं पूरी नहीं करी। एक तो उसका साइज नहीं बना, और उसकी पैदावार भी जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी 30% जो है ना उस पर फर्क पड़ा है। हाँ जी हाँ जी। और कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी जो है हाँ, वो भी वैसी नहीं बनी जैसी लोग चाह रहे थे, मतलब चाह रहे थे, हाँ। उसको वो अपेक्षा के अनुसार सही नहीं रहा। क्या कहोगे जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही कह रहे हैं कि जो क्वालिटी आनी चाहिए थी, जो माल निकल के आने चाहिए थे, वो माल अभी निकल के नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से ही तो हमारी काटरगोला रामपुर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी, हाँ। उसकी वजह से बढ़ी, क्योंकि वो ओवर साइज माल था, मोटी तुरी का माल था, और बिल्कुल पर्दा क्वालिटी चमक वाला माल था, तो उसकी डिमांड ज़्यादा रही मार्केट के अंदर। इसी वजह से अभी भी देखो ऊटी के माल आ रहे हैं, 130, 40, 150 रुपये के बिक रहे हैं, और जैसी क्वालिटी है वैसा रेट भी है इस टाइम। और कोई कोई बॉक्स ऐसे भी आ जाते हैं, 5-10 बॉक्स जो बिल्कुल एक्स्ट्रा होते हैं, वो 190, 180 के आसपास वो भी आगे बिक जाते हैं। तो जैसी क्वालिटी मंडी में चल रही है वैसा उसका रेट भी मिल रहा है। जी। तो प्राजी, चाहे काटरगोला रहा हो चाहे सुपर संकल रहा हो, टोटल हाइब्रिड जो लहसुन है ना उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है अभी तक। उनका बिक्री बहुत अच्छी है, उनकी प्रदर्शन अच्छा है, और डिमांड भी उसकी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे, जब भी कई चीज़ का मंदा होता है ना, तो उसमें जो बढ़िया माल होता है ना उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर यही अगर लहसन 150-200 रुपये किलो हो जाए ना,
तो सबसे पहले हल्के माल पहले बिकेंगे। तो ये ऑटोमेटिक ये होता ही है कि जब मंदा होता है तो बढ़िया माल, और जब तेज होता है तो हल्का माल पहले बिकता है। अच्छा, मेरी अभी ना एक आध दिन पहले कुछ किसानों से बात हो रही थी, तो उनका फोन आया, तो उन्होंने कहा शर्मा जी, खाली बीज ही जो है ना, वो खाली वो मायने नहीं रखता है, बीज के साथ साथ किसानों का मार्गदर्शन भी मायने रखता है कि भाई बिल्कुल खेती बिल्कुल। करनी किस तरह से है, हम्म, हम्म। किस तरह से हमें उसमें पेस्टिसाइड, डीएपी और खाद वगैरह सारी चीजों का हमने मिश्रण करना है, किस मौसम के अनुसार खेती को मतलब किस तरह से हमें जो है पैदावार अच्छी हो, उस तरह से हमें मेंटेन रखना है, मैनेज बिल्कुल रखना है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की जो किसान आजकल जानकारी लेके चलते हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि अच्छा फायदा मिल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी जो है ना वो करते हैं। क्या कहते हो इस बारे में आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला जी आपने, बिल्कुल जी ठीक कहा। जी। अच्छा प्राजी, ये बताओ कि फिलहाल आज भाव क्या बने हैं? देखो दीपक भाई लगभग सेम ही है सभी मालों के। आप ये समझ लो पंजाब का लहसुन 20-22 रुपए से लेके, और मीडियम ठीक ठाक माल 30 रुपए बिक रहे हैं, और लड्डू माल 40-45 बिक रहे हैं, और जो मोटे गढ़ माल है वो 60-70 बिक रहे हैं। उसके अलावा जो कोई बढ़िया माल आ जाए तो 100 से लेके 120 रुपए तक मोटा माल पंजाब का बिक जाता है। उसके अलावा छिपा ले लो, चाहे यूपी ले लो, चाहे एमपी ले लो, चाहे करनाल का ले लो, सब लहसुन का रेट 30 रुपए से लेके और 120 रुपए, और कोई कोई लाट ऊटी का आ जाए तो 150 रुपये बिकता है। एवरेज माल जो मंडी में ग्राहक हमारे जो लेना चाह रहे हैं, जो जी ग्राहक मंडी में घूम रहे हैं, वो एवरेज माल क्या मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं 40 रुपये से लेके 60-65 रुपये की मार्केट के अंदर बिक्री बहुत ज़्यादा है। जो ग्राहक आता है इसी रेंज का लहसुन मांगता है। अगर किसी को हम 80-90-100 बताते हैं तो वो भाव सुन के भागता है, वो नहीं लेता। जी कम रेट के मालों की बिक्री ज़्यादा है, और ये भी नहीं कि कम रेट के अंदर जो हल्के माल ले रहा, हल्के माल नहीं बिक रहे, ठीक ठाक माल जो है वो बिक रहे हैं 50 से लेके 60-65 की, उसकी मार्केट के अंदर बिक्री ज्यादा है। जी। हरियाणा का क्या जी? हरियाणा का भी बढ़िया माल हो तो 120 रुपये बिकता है, बाकी एवरेज माल वही रह गया 60-65-70, 60-65-70। अच्छा, आपको एक समय याद है 3-4 साल पहले जब भाई साहब हमारा फार्मिंग लहसुन है उसके लिए लाइन लगी थी मंडी में, 3-4 हजार रुपए चला गया था। ऐसा ही पता क्या सुनने में आ रहा है कि ये जो काटरगोला है, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि बाहर से कुछ देशों के लोग यहाँ पर काटरगोला खरीदने आए, क्योंकि ये भी चीज सुनने को मिल रही है कि अगर ये जैसे अब इस बार किसान ज्यादा लगा रहे हैं, जैसे सुपर संकर लगाया, इस बार काटरगोला ज्यादा लगा रहे हैं, और इसका अगले साल में उत्पादन अगर अच्छा हुआ तो अच्छे उत्पादन को देखते हुए इसका एक्सपोर्ट खुल सकता है। ये भी एक बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बात है। बिल्कुल, ये खुल सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि देखो जो चीज़ हमारी अगर वो बढ़िया अगर निकलेगी और पूरी जगह में उसकी मतलब वो होगी तो उसकी डिमांड हर जगह आगे जाएगी जाएगी, और ये होना ही होना है। हमारा जो ये इंडिया का जो ये बीज है, ये आगे भी बहुत ज़्यादा मतलब आगे निकल के जा सकता है। आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स जो है मिल सकता है जी। अच्छा प्राजी, ये बताओ कि अभी पंजाब से आपके कैसी रहेंगी, बाकी जगहों से आपके कैसी पंजाब रहेंगी? तो देखो अभी शुरुआत ही हुई है, देखो अभी 4-4 5-5 गाड़ी तो आ ही रही है, ज़्यादा तो नहीं आ रही। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 5 से जो है 7-8 गाड़ी हो जाए, तो इससे ज़्यादा नहीं होगी, इतनी गाड़ी तो आती रहेगी। इतनी गाड़ी की ही हमारी मंडी में बिक्री है, और इतना ही वो पंजाब आता है और तो बिक्री करके वो चला जाता है। बाकी सब लोग आपको बताया ना, सब लोग ठंडे होके बैठे हुए, बिक्री कम है। लेकिन अगर उम्मीद अगर ऐसे ही चलता रहा, और पंजाब उम्मीद है कि पंजाब भी जल्दी जो है निकल के आ जाएगा बाहर जी। अच्छा, अभी पंजाब में कोई किसी छेपा वेपा की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कट्टों में? पंजाब में शिकायत थोड़ी सी आ गई है, इसी वजह से मैंने ये बोला ना कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर इसकी कोई उलटफेर तो होगा, बहुत बड़ा उलटफेर होगा और बाजार बनेगा। क्योंकि पंजाब के मालों के अंदर भी जो है कि थोड़ी सी शिकायत आ चुकी है, एमपी के मालों में भी शिकायत आ चुकी है। तो ये अभी गर्मी अभी और पड़नी है, इस गर्मी की वजह से अभी और माल भी खराब होंगे, तो उससे भी दिक्कत आएगी। तो आगे जाके जो है बरसातें होंगी, उसके बाद जाके माहौल बनेगा और बिक्री खुलेगी और रेट बहुत अच्छा मिलेगा। आने वाला जो समय जा रहा है, जो समय बाकी रह गया है वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रही है कि भाई साहब रोज से 10-12 टन की सप्लाई ना एमपी में हो रही है काटरगोला की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटी बात नहीं है, 10-12 टन माल सिर्फ बीज के लिए जाना, बीज के वो भी लिए एमपी गया में है। जाना। ऐसा क्या हलचल मची हुई है जी? ये भी देखो उनकी, मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने क्या सोच के ये किया, क्योंकि अभी जो है ये टाइम तो नहीं है बीज का, मतलब बीज लेके उन्होंने अपने पास रखा है, इसको स्टॉक करेंगे, आगे जाके ये बीज जाके लगेगा दिवाली के आसपास जाके लगेगा। तो अभी तो कितना टाइम बचा हुआ है हमारे इस टाइम को। बाकी अब वो माल को अब कैसे रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो तो अब बड़े बड़े अगर किसान है तो उनको सारा इस बारे में पता होगा, तो वो रख सकते हैं। अच्छा किसान, एक चीज और बताइए प्राजी, कि कोई किसान साथी एमपी वाला
आपके माध्यम से भी वहीं से फोन करके भी मंगा सकता है जी बीज आपसे? हाँ, काटरगोला बहुत का। फोन आए हैं। हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाऊँ ना, कम से कम मैंने 25 व्हाट्सएप खोल के आपने दिखाता भेजा हूँ। है ना माल? जो मेरे पास गाड़ी अगर रामपुर की आई थी तो मैंने सबको व्हाट्सएप किया कि ये भाव का माल है। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये डिमांड भेड़ चाल चल रही थी ना, जब डिमांड चल रही थी तो आस्ता 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 फिर डिमांड थोड़ी सी कम होती चली गई। तो उसके बाद भी मैंने जो जो व्हाट्सएप किया वो हमारा माल किसी ने मांगा नहीं, क्योंकि सबका कोटा पूरा हो चुका था। सही बात। नहीं, अभी भी जैसे देख रहे हैं 10-12 टन माल रोज जा रहा है, तो बड़ी बात नहीं, अब यहाँ से तो नहीं जा रहा, लेकिन वो जा रहा है, है। उनसे ओवरऑल जा सब रहा है। जगह से हाँ, मिला क्योंकि करके दिल्ली में तो अब जो है जो माल मंडी में आ रहे हैं ना, जी। आज रामपुर की 3 गाड़ी है ना, तो 3 गाड़ी में पूरी मंडी के अंदर मेरे हिसाब से बढ़िया माल नहीं है मार्केट में। जी। जो माल है सारे छोटे माल आए हुए हैं, छोटे माल तो यहाँ बिक ही रहे हैं। बढ़िया माल जो है वहीं के वहीं एमपी वाले उसको ले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताओ प्राजी, मालों को ज्यादा लंबा रोकने का कोई जोखिम तो नहीं है? क्योंकि देखो, एक तो स्टोरेज खर्चा होता है, एक पैसा किसान व्यापारी किसान, अब आजकल तो किसान भी व्यापारी बन गए हैं, हाँ जी। उनका पैसा भी अटका रहता है, और कहीं ना कहीं फिर एक डर भी लगा रहता है कि भाई रेट ना गिर जाए। तो देखो भैया, अभी तो गर्मी का जो माहौल है, गर्मी जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। ये ही बताएगी कि आगे क्या होना है। ये जिन किसानों ने देखो जो स्टॉक किया है वो उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी को देखते हुए अपने माल का आप पूरा ध्यान रखें और हो सके हवादार कमरे में उसको लगाएं, पंखे चलाएं, और मतलब कि उसको बिल्कुल भी धूप या गर्मी ना पड़ने दें, वरना माल खराब होने के ज़्यादा चांस हैं। जी। क्योंकि अभी जो गर्मी ये पड़ेगी आगे, ये क्या रंग दिखाएगी उसका हम तो नहीं कुछ कह सकते, वो करने वाला ऊपर वाला है। जी। जो करेगा अच्छा करेगा। हम तो सबके लिए यही दुआ करेंगे कि ऊपर वाला सबके लिए अच्छा ही करे, बुरा ना करे किसी और को। प्राजी एक मंत्र भी दे दो जो आप हमेशा देते हो कि जब रेट बढ़े तो बेच दो, और जब रेट घटे तो खरीद लो, है ना? ये मंत्र आप लगातार देते हो, ये मंत्र हमारे दर्शकों को देना बहुत जरूरी है। तो प्राजी एक बार क्वालिटी दिखाओ चल के, हाँ, कैसी कैसी क्वालिटी में क्वालिटी दिखा अपने देता हूँ पास है आज हम। जी। आ जाओ। ये कौन सा है जी माल? ये देखो जी, ये सब हैं अपने करनाल के लहसन है। अच्छा। ये 70 से 75 की रेंज के हैं। हाँ ये लहसन आए हैं 90 से लेके 95 की रेंज के। जी। ये भी करनाल का है। जी। ये अपना करनाल का छोटा लहसन है जो 50-55 रुपये बिक रहा है। जी। इसके अलावा ये यूपी का लहसन है जो 50-60 रुपये, और अगर इसके मोटे माल होंगे तो 80-90 95 100 रुपये तक बढ़िया माल यूपी के बिकते हैं। और ये छिपा बड़ौद के माल हैं सारे। ये छिपा का बाजार यहाँ पे है, बढ़िया माल तो बिक रहा है 100-120 रुपये। बाकी जो गढ़ माल हैं, मोटी कली के माल हैं, वो बिक रहे हैं 40 से लेके 50-60 रुपये के आसपास। ये भी और सब यूपी के माल हैं। जी। हाँ जी। अच्छा प्राजी, एक चीज और देखने में मिल रही है कि अभी सुपर क्वालिटी का माल तो किसान निकाल ही रहे, रोक के चल रहे हैं कि देखो भाई मैं आगे आपको दिखाता बेचेंगे। हूँ, मेरे पास 7 कट्टे आए हैं सुपर शंकर। हाँ मंडी टॉप माल है, बहुत बढ़िया माल है। हाँ। ये वाह, देखिए, बादशाह बादशाह है। ये माल है सबसे टॉप सुपर शंकर, क्या भाव? जिसका रेट हमने 125 रुपये रखा हुआ है। जी जी। तो प्राजी मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी किसान और व्यापारी भाई जैसे जिनके पास है ना सुपर क्वालिटी का माल, तो निकाल ही नहीं रहे, क्या कहोगे? हाँ, वो यही चाह रहे हैं कि पहले जो अपने हल्के माल को निकाल दें, बाकी जो अगर रेट बढ़ेगा तो बढ़िया माल पे बढ़ेगा। तो ये तो हर आदमी देखो सोचता है। लेकिन एक चीज और है ना प्राजी, इस वजह से नुकसान भी हो सकता है। सारा माल अगर रोक के रखेंगे तो आगे नुकसान भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बेचना देखो, जरूरी हम है। तो हर वीडियो में बात कह ही रहे हैं हाँ। कि इस टाइम जो रेट है बहुत अच्छा मिल रहा है, आप माल को साथ साथ निकालते चलिए। हाँ। बाकी जो माहौल बनेगा अच्छा ही बनेगा, लेकिन साथ माल को निकालते भी चलिए। जी। ये नहीं कि माल को एकदम से डंप करके हम रख दें और उसको बेचे ना, बाद में नुकसान हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि भले ही आवक कम हो गई है लेकिन पुराना माल तो अभी है ना मार्केटों हाँ, में, मार्केट में है। तो क्वालिटी बहुत बड़ा मैटर करेगी जी, हाँ जी, है ना? और आपको वैसे लगता है काटरगोला से आगे कुछ फर्क आएगा? बहुत फर्क आएगा ही दीपक भैया। अब जो डिमांड, ये जो बीज जो लगेगा ना एमपी में आने वाले साल के अंदर, इतना डिमांड इसकी हो जाएगी हर जगह से ना, क्योंकि अब क्या है, देसी मालों की थोड़ी डिमांड कम होती जाएगी। तुरी पतली होती है ना, उसकी अब डिमांड नहीं रही। हर आदमी चाहता है मोटी तुरी का माल हो, चाहे सुपर शंकर हो, चाहे काटरगोला हो, या जैसे भी हो, कली मोटी होनी चाहिए लहसुन की, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो आने वाले बीज में हर जगह जो बीज लगा है ना, तो ये काटरगोला लगा है, तो बहुत बढ़िया फसल निकल के आएगी और इसकी आगे भी बहुत डिमांड रहेगी जी। अच्छा ये बताओ, बॉक्स वाले जो माल है वो क्या भाव बिक रहे हैं जी? बॉक्स वाले जो मैंने बताया ना, बढ़िया माल कोई आ जाए तो 140, 150, 130 का बढ़िया डिमांड है उनकी। और जो हल्के बॉक्स हैं वो 90-100 रुपए के भी बिक रहे हैं। उससे भी ज्यादा हल्की हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास भी बॉक्स पड़े हैं। अब ये क्वालिटी है, सबसे हल्की है, इसका रेट यहाँ 50-52 रुपए है। तो ये लड्डू क्वालिटी है, देखो ये भी साइज छोटा है पर मोटे की डिमांड ज्यादा है। ये साइज छोटा है, इसका रेट यहाँ पे 70 से 80 रुपए के आसपास है लड्डू माल का। और अगर यही माल मोटा होगा तो 100 से लेके 150 रुपए तक बढ़िया माल का बाजार है ऊटी के मालों का। अच्छा प्राजी, सेंटेड माल भी इस समय बहुत हो रहे हैं, क्या क्या होगा? सेंटेड तो अभी दीपक भैया निकल के आएंगे ना, अभी तो गर्मी पड़ेगी तो सेंटेड माल बहुत निकलेंगे, वो बहुत दिक्कत करेंगे और वो बाजार खराब करेंगे।
वो भेजे भी जा रहे हैं इस समय हल्के हाँ माल। जी, हाँ जी, आ भी रहे हैं। जी। तो उसके लिए क्या कहोगे, ग्रेडिंग करनी चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, देखो इस टाइम जो मार्केट में बिक्री है वो ग्रेडिंग की बिक्री है। अगर आप बिना ग्रेडिंग के माल भेजोगे तो आपके माल नहीं बिक पाएंगे। जितना आप बढ़िया क्वालिटी बना के लाओगे, जितनी अच्छी ग्रेडिंग करोगे, तो आपको उतना ही अच्छा रेट यहाँ पे मिलेगा। जी जी। तो प्रा जी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A 273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रा जी। तो चलिए, प्रा जी ने पूरी जानकारी जो है वो दे दी है। और ये देख लो जी आप एक बार, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है जी। आप दिए हुए नंबरों पे संपर्क जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।